सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए शायद बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया होगा। कुछ शायद उनमें से होंगे भी नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि वो मौजूद है और वो देख रहे हैं कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। 2 डेकेड लड़ाई लड़ी और शांति से। नारे तकबीर का नारा मुसलमान लगा रहे थे, उद्दमबाजी मुसलमान कर रहे थे, उछल कूद मुसलमान कर रहे थे, पर सनातनी नहीं कर रहे थे। लाठी लाठी चलाना मुसलमान कर रहे थे। मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। मोदी जी ने इंडिया को यूनिफाई किया है। या पाकिस्तानियों को भी लगता है कि नहीं है भाई, भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो भाई आप लोग वीजा भेजिए, हम लोग भेज देंगे। आप लोग वीजा भेजिए, बल्क से भेजिए, हम भेजने को तैयार है। मैं राम भक्त हैं, उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। बात आती है कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, और सिर्फ मस्जिद नहीं है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। तो सिर्फ मस्जिद नहीं बन रही है, साथ में नर्सिंग सेंटर है, साथ में लाइब्रेरी है, साथ में यूनिवर्सिटी है, साथ में कॉलेज है, साथ में स्कूल है। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो ये सारी चीजों को मिलाकर के 5 एकड़ में मस्जिद बन रही है वहां पर, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक, कलाम पाक, अल कुरान 30 पारा वहां पर रखा जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी और पढ़ने लिखने का पूरी पूरी अरेंजमेंट भी हो रही है। और मैं आपको एक बात बताती चलूं, सबसे अच्छी बात मैं बताती चलूं कि ये मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, जबकि हमारे हमारे रामलला की जो मंदिर है वो 2.77 एकड़ में ही है। ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मस्जिद 5 एकड़ में बन रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। देखिए शोएब, ना ही हमारे भारत में कभी भी मस्जिदों को बम से उड़ाया गया है, ना ही हमारे भारत में कभी मस्जिदों को डिमोलिश किया गया है, ना ही हमारे भारत में नमाज पढ़ते वक्त किसी के ऊपर बमबारी या गोलीबारी की गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, जब भी शोभा यात्रा निकला है तो पत्थरबाजी मुसलमानों ने की है। जब भी रामनवमी में राम भक्तों का यात्रा निकला है तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। लेकिन आज जुमा के दिन की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। ईद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। बकरीद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। लैलतुल कद्र में पूरी रात यहाँ पर नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा निकलता है वैसे ही मुसलमान पत्थर चलाने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ आप सोचिए कि ये भारत के 82.7% सनातनियों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। 2 डेकेड लड़ाई लड़ी और शांति से। नारे तकबीर का नारा मुसलमान लगा रहे थे, उद्दमबाजी मुसलमान कर रहे थे, उछल कूद मुसलमान कर रहे थे, पर सनातनी नहीं कर रहे थे। लाठी लाठी चलाना मुसलमान कर रहे थे, भाला चलाना मुसलमान कर रहे थे। 1992 से मुसलमानों ने भगदड़ मचा के रखा था, लेकिन सनातनी जो है वो कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ कानून पर भरोसा कर रहे थे। और मुसलमानों को ये प्रॉब्लम थी, वो आजादी के वक्त जा सकते थे पाकिस्तान के, भाई यहाँ पर तो राम अयोध्या विराजमान होंगे, राम अयोध्या का की यहाँ पर मंदिर बनेगी, क्योंकि डिस्प्यूट तो आजादी से पहले की थी। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि द लीगल फाइट बिगेन इन 1885 को, ये हुआ था फैजाबाद
कोर्ट में पहला जो केस फाइल हुआ था 1885 में, सीरियल नंबर 61 और केस नंबर 280, मैंने आपको केस भी बता दिया, वो भी 1885 का। तो जिसको भी दिक्कत थी वो आसानी से पाकिस्तान का रास्ता मोड़ सकता था। और आज भी अगर किसी को दिक्कत है, अगर जोड़ा अवैसी के साथ साथ और भी मुसलमानों को लगता है या पाकिस्तानियों को भी लगता है कि नहीं यार भाई भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो भाई आप लोग वीजा भेजिए, हम लोग भेज देंगे। आप लोग वीजा भेजिए, बल्क से भेजिए, हम भेजने को तैयार है। मैं नाजिया इलाही खान ये जिम्मेदारी उठा रही हूँ कि पाकिस्तान से जैसे जैसे वीजा आएगा वैसे वैसे मैं अटारी बॉर्डर जाकर के छोड़ूंगी। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं छोड़ूंगी जाकर के। अगर पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भारत में मुसलमान सफोकेटेड हो रहा है, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, रोजा नहीं रख पा रहे हैं, बकरीद नहीं मना पा रहे, ईद नहीं मना पा रहे, तो जितने पाकिस्तानी अवाम हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि ऐसे मुसलमान जिनके बारे में आपको पता चल रहा है किसी तरीके से कि वो बहुत मजबूर है यहाँ पर, उनको आप लोग बुला लीजिए। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं छोड़ करके आऊंगी। पाकिस्तान तो क्या, भारत में रह रहे मुसलमान सऊदी अरबिया भी नहीं जाएंगे। कमाने के लिए जा सकते हैं, नौकरी करने के लिए जा सकते हैं, पर बाल बच्चों को लेकर के रहने भी नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं छोड़ते हैं भारत। क्योंकि भारत में जो फैसिलिटीज, जो लिबरल माहौल, जो खुलापन, जो एक इंडिपेंडेंट मिलता है वो तो सऊदी अरबिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे आराम से मुसलमान बलात्कार कर लेता है और उसके बाद 10 साल की सजा खट करके बाहर आ जाता है बेल पर, और उसके बाद शादी का बिरयानी बांटता है, तो क्या सऊदी अरबिया में बलात्कार करने के बाद बाहर आ पाएगा? वहां तो औजार काट दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे हिंदू सनातनी लड़कियों को ईव टेजिंग करता है, लव जिहाद करता है, तो वहां पर बर्दाश्त किया जाएगा सऊदी अरबिया में? वहां तो आंखें निकाल ली जाएंगी, जुबान काट लिया जाएगा, हाथ काट लिया जाएगा, उंगलियां काट ली जाएंगी। तो मैं आपको ये भी कह देती हूँ कि चलिए मैं सऊदी अरबिया को भी एक चिट्ठी लिख देती हूँ कि बुला लीजिए, जो मर रहे हैं, जो बहुत परेशान है, जो पाकिस्तानियों को फोन कर करके बता रहे हैं कि हमको भारत में बहुत तकलीफ दी जा रही है, सऊदी अरबिया बुला ले, बुला ले। वो वहां भी नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो अश्लीलता का बाजार मुसलमानों ने खोल करके भारत में रखा है, और यहाँ के कानून से जो रिहाई मिल जाती है उनको, आराम से फिर शादी ब्याह करके मटर गश्ती करते हैं, ये सऊदी अरबिया और मुस्लिम ममालिक में नहीं होगा। वहां तो एक एक उजू कटता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। नाजिया जी, आप जिस तरीके से ब्लंट वे में बात करती हैं, मैं जानता हूँ और सब देखने वाले जानते हैं कि आप वकील हैं, और डेफिनेटली वकील मतलब यह है कि बहुत ओपनली बात करते हैं। मैं फिर भी एक दफा हैरान होता हूँ आपकी बातें सुन के, और जिस तरीके से मैं ये ऑन सीरियस नोट लोग ये बात ऐसे ही समझेंगे शोएब, लोग जी। ऐसे ही समझेंगे। हमारा इस्लाम किस तरह की गुनाह का क्या सजा देता है? हमारे इस्लाम के डेफिनेटली, हिसाब से क्या सजा है? झूठ बोलोगे तो जुबान काट दिया जाएगा, आप जना करोगे तो आपको नामर्द बनाया जाएगा, आप चोरी करोगे तो आपका हाथ काटा जाएगा। भारत के मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो मटर गश्ती मिल रही है वहां नहीं मिलने वाली है। नादिया जी, लेकिन मेरे ख्याल से देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, और एक ही मतलब ये मेरी ओपिनियन है, आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, कि एक ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं, वो या पाकिस्तान में जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। ओवरऑल दुनिया पूरी में कहीं पे भी किसी भी मजहब से कोई भी ताल्लुक रखने वाला इंसान कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ ठीक यहाँ करता है। शोएब पाकिस्तान में हिंदू ही बेचारे कितने हैं, और जो हैं वो तो आप अपनी आंखों से देख चुके हैं कि मरे कुचले हैं, दबे पड़े हैं। वो क्या ही आपको परेशान कर पाएंगे? वो 2-3 वक्त का खाना खा ले, रोटी खा ले, आप मेरी अल्लाह की कसम खा के कहिए तो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वो 3 वक्त की रोटी खा ले पाकिस्तान के हिंदू, वो रात में भगवान का शुक्र अदा करके सोते होंगे। वो क्या ही आपको परेशान कर पाएंगे? वो कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ में एक नहीं 2,58,000, तो मैं आपको लव जिहाद का मैटर बता दूंगी, 2,58,000 मैं बता दूंगी आपको लव जिहाद का मैटर। मुसलमान बलात्कारियों का डेटा मैं आपको दे दूंगी, एकदम जुबान पे मेरे रटा हुआ है कि 50 मिनट में बोलती रहूंगी बलात्कारियों का नाम, ऐसा रटा हुआ है मुसलमान बलात्कारियों का नाम। तो यहाँ पर परेशान करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जितनी ज्यादा अश्लीलता का बाजार और क्रिमिनल आतंकी और दंगई एक्टिविटी सुन्नी मुसलमानों ने किया है, बोरी मुसलमान ने नहीं किया है, शिया मुसलमान ने नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। आज बोरी मुसलमान बहुत सक्सेसफुल है, यहाँ पर बहुत तरक्की याफ्ता है। भारत में बोरी मुसलमानों का एक दबदबा है, एक रुतबा है,
शिया मुसलमान सर उठाकर चलते हैं। शिया मुसलमान की बेटियां पायलट बन रही हैं, फाइटर जेट चला रही हैं। अभी बॉम्बे ही जोगेश्वरी की एक शिया मुसलमान की बच्ची है, वो फाइटर जेट चला रही है। आप सोचो, अभी 22 साल की उम्र में उसको सिलेक्शन दिया गया है। जोगेश्वरी की रहने वाली है, बॉम्बे की। तो तो यहाँ वही पर ना, सुन्नी मुसलमान दंगई है। बिल्कुल। इस तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और ऐसे और रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे ऐसे और नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।